हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंडरफुल मॉम्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में संतरा खा सकते हैं या नहीं, और संतरा अगर हम खाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और उससे क्या क्या हमको पोषक तत्व मिलता है। आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बता सकते हैं बताइए, ताकि जैसे आपको हेल्प मिल रही है उनको भी हेल्प मिलती रहे। और आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि फल जो है प्रेगनेंसी के लिए वरदान है। बिना फल के आपको वो सारे मल्टीविटामिन्स और जो नेचुरली चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे को और माँ को स्वस्थ रखती हैं, वो मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रेगनेंसी में फलों का सेवन ज़रूर करें। आइए बात करते हैं संतरे की। तो संतरे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि विटामिन सी और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है, तो ये प्रेगनेंसी में माँ के लिए और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अगर आप संतरा खाते हैं तो उसको खाने से आपको और आपके बच्चे को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, आइए हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, जो कि आज के समय में प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो होता है स्ट्रेस फ्री। संतरा जो होता है वो स्ट्रेस फ्री रखता है लोगों को। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आम इंसान से लेकर प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए। और संतरा क्योंकि जो है मूड स्विंग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, स्ट्रेस फ्री रखता है, तो ये बहुत हेल्पफुल है इसके लिए। अगला जो है वो पोषण से जुड़ा हुआ है। तो संतरा जो है, सबको पता है, जब से कोरोना हुआ सबने पता चल गया कि विटामिन सी जो होता है वो इम्यून सिस्टम बहुत तेज़ी से मजबूत बनाता है। तो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है ये प्रेग्नेंट माँ के लिए भी, और क्योंकि प्रेग्नेंट माँ से ही उसके बच्चे के पास भी पोषक तत्व जाएगा, तो उसके लिए भी, दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इम्यून सिस्टम आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप यूज़ करिए संतरा। अगला जो चीज़ है वो है कि विटामिन सी जो होता है वो आयरन के साथ मिलकर के खून बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है। यदि आपको प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन आपका कम हो गया है, आपको खून की कमी है, तो डॉक्टर आपको जो है वो आयरन की गोलियां देंगी, या फिर आपको ऐसी चीज़ें खाने के लिए बोलती हैं जैसे पालक, चुकंदर, गाजर, ये सब, टमाटर, जिससे कि खून बढ़े, अनार वगैरह। तो ये तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक विटामिन सी इसके साथ नहीं मिलेगा, तो ये खून बढ़ाने में भी बहुत सहायक होता है। तो इस वजह से आपको संतरे का सेवन ज़रूर करना है। इसमें फॉलेट पाया जाता है। जो फॉलेट होता है वो बहुत हद तक जो आरबीसी होती है बच्चे के, उसके निर्माण में बहुत सहायक होता है, और ये प्लेसेंटा को भी बहुत मजबूत बनाता है। विटामिन सी और फॉलेट जो होती है वो प्लेसेंटा के लिए, प्लेसेंटा की मजबूती के लिए, क्योंकि प्लेसेंटा का मजबूत होना और उसका मजबूत से ज़्यादा उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ही हमारे बेबी को वो सारे पोषक तत्व जाते हैं जो हम भी खाते हैं। तो इस वजह से आप संतरे का सेवन ज़रूर करें। संतरा जो है वो शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें विटामिन B6 और फोलिक एसिड पाया जाता है, और ये बच्चे का जो आपका दिमाग है वो बहुत तेज़ बनाएगा, और आपके जो शरीर का जो पाचन तंत्र है उसको बहुत सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगला इम्पॉर्टेंट संतरा इसलिए भी है क्योंकि संतरे में फ़ाइबर पाया जाता है, और फाइबर जो होता है वो आपके कब्ज़ की समस्याओं से पूरी तरह राहत दिलाने के लिए ही मददगार है। तो आप संतरे का सेवन अगर आप करती हैं, तो अगर आपको प्रेगनेंसी में समस्या आ रही है कब्ज़ से रिलेटेड, तो ये बहुत हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि फाइबर से आपके जो है मल त्याग करने में आपको